हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 13 दिसंबर को आपकी बीपीएससी की परीक्षा होने जा रही है। तो यहाँ पर कुछ बहुत ज़रूरी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, आपकी परीक्षा को 2 दिन है, तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा अगर आपकी तैयारी नहीं है तो होने वाला तो नहीं है, लेकिन 2 चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर संबल प्रदान होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप उस फेज़ में हैं जब आप बीपीएससी की 2000 सीटों को देख रहे हैं। ये वो फेज़ है आपके टाइम में जब आपने 2000 सीटों पे आप अपने सामने 20,000 विद्यार्थियों को मेंस लिखते हुए देखेंगे, तो आप उस फेज़ में खड़े हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि देखिए, आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। आपकी सिचुएशन में हर एक विद्यार्थी है। सभी विद्यार्थी, जिस तरह से आयोग के द्वारा बार बार नए नए जो नोटिस जारी किए जा रहे थे, विद्यार्थियों को जिस तरह से बहुत ही क्लियर नहीं रखा गया, वैसे में एक भी विद्यार्थी जो सीरियस था बीपीएससी की तैयारी के लिए, मैं नहीं मानता कि कोई भी बंदा डिस्टर्ब नहीं हुआ। सभी जितने भी छात्र हैं सभी डिस्टर्ब हुए हैं, परेशान हुए हैं। और बीच में अभी जो मूवमेंट के स्तर पे जो हमारे साथ के साथियों ने लाठियां खाई हैं, मतलब सल्यूट है उन लोगों को, क्योंकि इस लेवल पे सबके अधिकारों की बात हो रही है। जिन्होंने लाठियां खाई, जरूरी नहीं उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन हमेशा मतलब कि इस तरीके के रवैये के सामने खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये लोग खड़े रहें, इस बात को सलाम है। तो आप समझिए कि यहाँ पर अब आपके पास जो समय है, ये जो आपके पास मित्रों जो टाइम है, इसमें कुछ बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पहले तो सबके साथ एक जैसी सिचुएशन है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हैं, लगभग 4 लाख जो परीक्षा में अपीयर होंगे, सबका माइंडसेट वही हो रखा है, क्योंकि सबको लग गया था कि जो आपकी परीक्षा है वो अब नहीं हो पाएगी, टलेगी, कैंसिल होगी। क्योंकि बड़े बड़े जो संस्थानों के लोग थे, और जब इतना स्टूडेंट रोडों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए, और विद्यार्थियों की गलती भी नहीं है, आयोग के द्वारा इस तरह से चीज़ों को अनक्लियर रखा गया कि भाई अगर विद्यार्थियों में इस तरह की बात बन रही है तो आप एक छोटा सा नोटिस पहले निकाल के भी तो क्लियर कर सकते थे कि भाई नॉर्मलाइजेशन वाला कोई चक्कर है नहीं, और बाकी आप लोग निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, आपकी परीक्षा 13 तारीख को ही होगी। क्योंकि पूरे साल आयोग के द्वारा समय तो दिया गया था, लेकिन कभी भी परीक्षा से पहले जो इस तरह की मार्केट में बातें आती हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, चाहे पुराना कितना भी टाइम हो, परीक्षा के टाइम पे विद्यार्थियों को 1.5 महीना शांत दिमाग से जरूर चाहिए। और इस बार आयोग ने कहीं ना कहीं बहुत परेशान किया है पिछले 5 महीनों में विद्यार्थियों को। पर अब आपके हाथ में क्या है, परीक्षा छोड़ दें या परीक्षा दे दें। तो देखिए, कभी भी युद्ध जो आपका स्थल है वहाँ से भागना जो होता है वो कायरता का काम होता है। आपको दिमागी तौर पे मजबूत होकर परीक्षा में जाना ही जाना है, आपने एग्ज़ाम को देना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि आप अकेले नहीं हैं, सभी एक स्थिति पे खड़े हैं। दूसरी बात, अगर आप सच में सीरियस हैं, आपने पहले, मैं मानता हूँ, पिछला 1 महीना छोड़ देते हैं या 1.5 महीना छोड़ देते हैं। अगर इससे पहले भी आपने कन्वेंशनल बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो करंट का, खास तौर पे जो करंट अफेयर है आपका नेशनल और जो बिहार स्पेशल का सेक्शन है, ये थोड़ा सा आप तेज़ी से रिवाइज कर लीजिए। जो उसके कोर पॉइंट्स हैं, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है 20,000 सीटों में नहीं रुकेगी। और अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, आप 50-55 के स्कोर पे खड़े हो रहे हैं, तो फिर मान के चलिए कि अगर किसी तरह की भी कोई आपत्ति आती या नहीं आती, आपकी परीक्षा क्लियर नहीं होनी थी। क्योंकि हर परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड, एक सर्टन स्टैंडर्ड आपको अपना बनाना पड़ता है। चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, कॉन्सेप्ट और तथ्यों पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ये एक फैक्ट बात है मित्रों, हम तथ्यों को झुठला नहीं सकते, क्योंकि जो तथ्य हैं कहीं ना कहीं वही हमें आगे लेके जाते हैं। इसीलिए स्वीकारोक्ति आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर होनी चाहिए। जो कमी है उसको स्वीकार करिए। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे वो कमी आपकी कमी नहीं रहेगी, आप उस पर काम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यू आर नॉट अलोन। तो सारे लोग एक ही लेवल पे खड़े, परीक्षा देंगे और आपको परीक्षा देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर आपने पहले अपना कन्वेंशनल सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो नो डाउट भाई आप यहाँ पर अच्छा करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, आज पहले तो ये है कि जो पेपर को आप जब अटेम्प्ट करेंगे, कुछ चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं मतलब पेपर में, कम से कम सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है, आप अपने OMR शीट पे बहुत अच्छे से अपने रोल नंबर को फिल कीजिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसके साथ साथ जो आपकी बुकलेट का नंबर है, मतलब ये चीज़ें हैं जिसके बेस पे आपका, कई बार आपने मान लीजिए स्कोर 90 प्लस किया है, लेकिन अगर आपका रोल नंबर या कोई डिजिट आपकी बुकलेट नंबर अगर आपने गलत फिल की है तो आपकी जो परीक्षा रद्द हो सकती है। तो इसीलिए बहुत शांत दिमाग से, बिना दबाव के, बहुत ही शांति से काम करिएगा। और अपने साथ आप अपने बॉल पेन लेके जाइएगा फिल करने के लिए। कम से कम 2 से 3 पेन रखिए। एडमिट कार्ड की भी 2 कॉपियाँ रखिए ताकि आपको समस्या ना आए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है मित्रों कि जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आने हैं। थोड़ा सा दिमाग अगर आप शार्प रखेंगे,
कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो शांत दिमाग के साथ ही आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा पूरे पेपरों में अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में, तो लगभग 40 to 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या मिनिमम मान लीजिए 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डेटा डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन आप अगर एलिमिनेशन टेक्निक चारों में से किसी 2 स्टेटमेंट को भी अच्छे से देखेंगे और अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपके पास प्रश्नों का उत्तर पहुंच जाएगा, आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बिहार में उसने सीमेंट का उद्योग पूछा है, आपको पता है कि सीमेंट के लिए जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें चूना पत्थर चाहिए, तो आपको पता होगा मित्रों कि चूना पत्थर जो है आपका विंध्यन क्रम का जो रोहतास कैमूर का क्षेत्र है यहाँ पे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप उसके लिए आपका जो किशनगंज का क्षेत्र है, अररिया है, आप वो सारे क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट है वो टिक नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक को इस्तेमाल करके भी आप अपना स्कोर इन्हेंस कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपको एक जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, आप 2 into 2 into 2, मैं ये मानता हूँ मित्रों कि अभी आपको क्या है कि जैसे आपका बिहार का स्पेशल सेक्शन हो गया, आपका करंट हो गया, इसके साथ साथ अगर कन्वेंशनल को लेकर भी आपके अंदर बड़ा संदेह है, जैसे खास तौर पे अगर मॉडर्न है, साइंस है, ज्योग्राफी की जो साइट्स होती हैं, या ज्योग्राफी का जो मैप रीडिंग लेवल पे जो मिनरल साइट वगैरह और हिल्स वगैरह ये सारे जो आती हैं लोकेशंस वगैरह, अगर इनको लेके आपका अभी भी आपके अंदर बहुत दबाव है, तो आप 2 घंटे करंट, या फिर इसको और भी कम कर लीजिए, आप सिर्फ 1.5 घंटे करंट और 1.5 घंटे बिहार स्पेशल और 1.5 घंटे या फिर 1 घंटा आप कन्वेंशनल रख लीजिए, क्योंकि इस समय बहुत सारा सेक्शन आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप इसी को सर्कुलर पढ़िए। मान लीजिए अभी वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ चैनल पे लगभग 7 से 7:30 आज 10 तारीख को, तो आप आज भी पढ़ेंगे, कल आपके पास जो 11 तारीख 12 तारीख का पूरा दिन है, मान के चलते हैं कि आपने इसमें लगभग अच्छी मेहनत दी और आपने आपकी परीक्षा के दिन तक मैं जोड़ लेता हूँ, आपने 24 घंटे आप पढ़ सकते हैं। अभी पढ़ना चाहें तो 24 से 30 घंटे के बीच आप पढ़ सकते हैं अभी, ठीक है। अब इस 24 घंटे में क्या करना है आपको, 24 घंटे में यहाँ पर आपके पास हर सेक्शन के लिए 8 घंटे हैं। आप 8 घंटे बिहार स्पेशल को, 8 घंटे आप करंट अफेयर को, और 8 घंटे आप अपने कन्वेंशनल जीके का जो सेक्शन है, खासतौर पे मॉडर्न ज्योग्राफी की जो साइट है, और जो आपके फिजिक्स के रूल वगैरह है, और जो बायोलॉजी का सेक्शन है जैसे कि लूसेंट के टेबल वगैरह जो है, और जो बिहार का करंट सेक्शन है आपका करंट में ही, ये वाले सेक्शन को अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 6 से 7 घंटे भी अगर आप देते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, और परीक्षा में आपको इससे क्या है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे। आप बिना तैयारी के चले जाइए तो आपकी जो एक बेसिक तैयारी है वो ख़राब नहीं होती, पर फिर भी जो आपका स्कोर मान लीजिए 90 आना चाहिए वो आपका 84 87 तक हो जाता है। ये जो 87 से 90 वाला ये जो 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ते हैं कि परीक्षा के टाइम पे अब आप छोड़ दें कि यार जो होगा देखा जाएगा, और एक ये है कि आप एक सही योजना बना के अगले 24 घंटे का भी सही इस्तेमाल करिए। इसका परीक्षा पे असर ये होगा कि जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपके अंदर एक संबल होगा, एक यांत्रिक सा अवलंब आपको प्राप्त होगा, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करेंगे मित्रों। तो इसीलिए अब आप इसी खांचे में मतलब कि आप 1.5 घंटा मतलब बिहार स्पेशल पढ़िए, उसके बाद तुरंत आप 1.5 घंटा जीके के फैक्ट्स पे चले जाइए। जैसे 1.5 घंटे में आप टारगेट कर लीजिए कि भाई मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके मेन जो सारे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं लूसेंट के, सिर्फ मैं उसको 1.5 घंटे में देख लूँगा। तो आप 1.5 घंटे में मॉडर्न देख सकते हैं किसका, तो आपने लूसेंट का देख लिया सारा जो सेक्शन है। ऐसे ही फिर आपने 1.5 घंटे क्या किया, 1.5 घंटे आपने करंट का बढ़िया से पूरा नेशनल पढ़ लिया। उसके बाद फिर आ जाइए आप बिहार स्पेशल पे, वहाँ पे 1.5 घंटे में आप उसका मॉडर्न सेक्शन पढ़ लीजिए, जहाँ फिर एंशिएंट पढ़ लीजिए। और इस तरह से आप जंप करके अगर इस तरीके से एक सर्कुलर स्टडी भी करते हैं, अगले 24 घंटे आप निकाल देते हैं, तो नो डाउट परीक्षा पे आपके इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा। तो आप इस तरीके से मित्रों सकारात्मक होकर परीक्षा की ओर आगे बढ़िए, और आपने परीक्षा को देना है और आपकी परीक्षा निकलेगी। बस खुद पर जो विश्वास है उसे कम मत होने दीजिए। मानता हूँ परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब रही हैं और कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा भी विद्यार्थी परेशान हुए हैं, लेकिन आप लोग अपने दिमाग को मजबूत करते हुए आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी।